हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 6 to 8 के लिए किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं और उसी के क्रम में ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने जो है कुल 3 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, बीपीएससी फेज़ 2 के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो एक गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे जाने की संभावना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अपने ऑन टाइम पे ही होगी। इसलिए जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इस बार फेज़ 2 में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी जो है लापरवाही ना करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में ले लिया जाएगा। जैसा कि चेयरमैन सर का ट्वीट में भी उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने डेट को एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो कई बार यह जो है आपके लिए न्यूज़ बहुत पहले ही आ चुकी है और अभी भी आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कन्फ्यूज़न में हैं कि कहीं एग्ज़ाम का जो डेट है वो आगे चला जाए। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हर साल जब ये खुद इन्होंने कहा है कि जैसे अगस्त में हर साल आपके लिए वैकेंसीज़ आएंगी और हर साल बीपीएससी आपके लिए टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम करवाएगी, तो ऐसे में जो है अपने टाइम पे ही ले लेगी। फ्रेंड्स, इसीलिए ज़रा सा भी लापरवाही ना करते हुए बस एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए और अपनी पढ़ाई को जो है, अपनी तैयारी को बेहतर लेवल पे लेके जाइए। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि समय बहुत कम है फ्रेंड्स, इसीलिए आप एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करें। तो देखते हैं आज के पेपर को। और पहले पेपर में आता है आपका जो भाषा 30 नंबर का है, फिर आपका 40 नंबर का सामान्य अध्ययन है और 80 नंबर का जो है आपका सोशल साइंस का यानी एसएसटी का पेपर है। तो कुल 30, 40, 80 का जो है आपका एक नंबर बन रहा है, जिसको आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से क्रैक करना है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज का पहला सवाल है हमारा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ वर्ड सेटिस्फैक्शन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2, प्राइड। जो प्राइड है इसका अर्थ होता है गर्व या अभिमान। बाकी जो सभी शब्द हैं, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट, ये दोनों ही जो हैं सेटिस्फैक्शन के समान अर्थ रखता है, जैसे कि संतुष्टि। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है आपसे, आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड बाई माई एग्जाम रिजल्ट। इन द एबव सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड प्लीजेंटली इज एन ए। क्या है आपको यह बताना है। जो प्लीजेंटली शब्द है यह अंडरलाइन किया हुआ है, ये क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एडवर्ब है। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, एडवर्ब है। और फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जितने सारे मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो देखते हैं तीसरे सवाल को। सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु वॉक्स इन वन स्लिप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एटोनिम फॉर द वर्ड लेटेंट। लेटेंट के लिए आपको जो है एकदम करेक्ट एटोनिम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑब्वियस। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम एट वन वेट्स एंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू बी सो वरीड बाय अ प्रॉब्लम दैट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है आपसे, विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज एबोलिश। एबोलिश से मिलता जुलता एकदम जो करीब का शब्द है वह क्या कौन सा है? तो अप्रूव हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, नाइदर मोहन नॉर हिज डैश वियर प्रेजेंट इन द मैरिज सेरेमनी। सॉरी फ्रेंड्स, चारों तरफ जो है पटाखे की आवाज़ काफ़ी है, क्योंकि दिवाली जो है इसलिए आपको थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में है आपका, डैश आई बेग्ड हिम नॉट टू गो ही डिसाइडेड टू गो। तो आपको इसमें करेक्ट जो है कंजक्शन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल थाउट, ऑप्शन 1 हो जाएगा।
अब दिया गया है आपका हिंदी लैंग्वेज पेपर, जो कि दिया गया है, साफ निर्देश दिया गया है 9 से 11 तक के सवालों को जो है आपको गद्यांश पढ़ के इसके सवालों का आंसर देना है फ्रेंड्स। एक गद्यांश दिया गया है, तो इसको मैं धीरे धीरे जो है स्क्रॉल कर देती हूँ, आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो इससे जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर करा देती हूँ। तो ये रहा पूरा आपका गद्यांश। चलिए अब इसके सवालों को सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। सवाल 9th में है आपका, एंगल्स के अनुसार श्रेष्ठ कृति में क्या ज़रूरी है? तो इसका राइट आंसर है आपका विचार छिपे रहे, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका, तफसील का अर्थ क्या है, आपको यह बताना है। तो तफसील का अर्थ होता है फ्रेंड्स ब्यौरा करना, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, मार्क्स एंगल्स किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते थे? तो यह अधिक महत्वपूर्ण यथार्थ चित्रण को मानते थे, ऑप्शन 1 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसमें माना जाता है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यह है आपका ड, ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो संयुक्त वाक्य कौन सा है इसमें फ्रेंड्स? तो ऑप्शंस देखेंगे तो आप पाएंगे, तेज वर्षा हो रही थी इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये जो है एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द योग ज्ञात कीजिए, जो परिणाम है और परिमाण है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, नतीजा का मात्रा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तो कौन सा हो जाएगा पर्यायवाची अंधकार का? तो यह है आपका ध्वांत, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ध्वांत है यह। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, दिए गए वाक्य में अवयव ज्ञात कीजिए, छत पर पक्षी बैठे हैं। तो इसमें अवयव ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है संबंध बोधक पर अवयव है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है आपका? मुहावरा है इधर उधर की हाँकना। इसके लिए जो है आपको बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है, जो आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सहम जाना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इधर उधर की हाँकना ये हो जाएगा बेकार की बातें करना, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, शांति का विलोम शब्द क्या है? शांति का विलोम शब्द क्या होगा? सभी को पता होगा, यह हो जाएगा आपका युद्ध, ऑप्शन 2। सवाल है हमारा, अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या है? तो अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय हो जाएगा इसमें अल्प विकसित, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, अल्प विकसित, अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो यह जो हो जाएगा कर्मधारय समास कहलाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, उद्धव का लेन ना माधव का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा किसी से कोई वास्ता ना रखना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पाया जाता है छेकानुप्रास अलंकार, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो हुआ है परिणामवाचक जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? मात्राज्ञा का, तो जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो आप पाएंगे जो इसका ऑप्शन 3 है, मातृ जोड़ आज्ञा का, ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। में कौन सा छंद है आपको यह बताना है। तो इसमें कौन सा छंद हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका हरि गीतिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। हरि गीतिका 4 चरणों वाला सममांद्रिक छंद है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंध नहीं है। तो अज से जो संबंध नहीं है यह है आपका कमल, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। तो इस जो वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा फ्रेंड्स, यह होगा आपका ऑप्शन 3 अल्प विराम। अल्प विराम जैसे कि ऐसे करते हैं ना कॉमा की तरह नीचे, यह हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। 99 के फेर में पढ़ना, 99 के फेर में पढ़ना। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ जिस ऑप्शन में दिया गया है यह है आपका धन कमाने में लगा रहना, ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट देख लेते हैं लैंग्वेज पेपर का आखिरी सवाल। कबीरा सोई पीर है, जे ना जाने पीर, जे पर पीर ना जानाई, सो काफिर बेपीर। में कौन सा अलंकार है आपको यह बताना है। तो इसमें जो है यमक अलंकार है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे के सवालों को देख लेते हैं। अगला सवाल जो है आपका सामान्य अध्ययन का है, जिसमें 40 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसके मैथ को क्वेश्चन को मैं स्किप करते हुए आगे बढ़ती हूँ फ्रेंड्स, और जो रेस्ट क्वेश्चन होंगे वो उनको मैं करवा देती हूँ। तो देखेंगे 41 नंबर के क्वेश्चन को। 41 में दिया गया है भारत में पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया डैश पर लागू नहीं होती है। तो किस पर लागू नहीं होती है फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा प्रधानमंत्री पर, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से क्या मानव उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो मानव जो उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है यह है आपका ऑप्शन 3 में दिया गया है ब्रोनिकल, ऑप्शन 3 हो जाएगा ब्रोनिकल। फेफड़े में एक प्रकार की नलिकाएं होती हैं जो बड़ी ब्रॉन्ची से निकलती हैं और प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित में किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। तो यह हो जाएगा आश्रय पट्टी, ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसमें जो है वृक्षों की कतार लगाकर मरुस्थल में भूमि के क्षरण को रोका जाता है और इन्हें शेल्टर बेल्ट के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा शेल्टर बेल्ट के रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। तो यह हो जाएगा सैटिवा को, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अल्फाल्फा जिसे हम ल्यूसर्न भी कहते हैं, फलिया परिवार के फैबोसी समूह का एक 12 मासी फूल वाला पौधा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। सर विलियम जोन्स ने बंगाल के एशियाई समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। तो एशियाई समाज की स्थापना की गई थी 1784 ईस्वी को। तो ऑप्शन किस में दिया गया है, किसी में नहीं दिया गया है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा बंगाल के एशियाई समाज की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 46 में है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में वस्तु एवं सेवा कर प्रस्तुत किया गया है। तो वस्तु एवं सेवा कर जो है जीएसटी जिसे कहते हैं, यह आपका प्रस्तुत किया गया था 101वां संविधान संशोधन में। याद रखिएगा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। भारत की आज़ादी से पहले लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे। तो यह थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट सवाल है आपका, उस कूड़ेदान का रंग कोड क्या है जिसमें अजैव निम्नकरणीय कचरा रखा जाता है। तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स नीले कलर के जो होता है यह कूड़ेदान होता है जिसमें प्लास्टिक के रैपरों एवं गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के निपटान के लिए होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है बीज का कौन सा भाग अंकुरन पर जड़ बनाता है। तो यह बनाता है आपका मूलिका।
नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो जो सहायक नदी नहीं है यह है आपका इंद्रावती नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था? तो यह था आपका यह हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ। और जो है आपका आंसर इसका उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया है, लेकिन जो मोस्टली आंसर हो सकता है ये ऑप्शन 3 में हो सकता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन 5 हो जाएगा फ्रेंड्स, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक्स रिसोर्स बैंक का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन में नहीं होने के कारण उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रजाति एवं श्रेणी सही है? तो जो सही श्रेणी है यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 4 में दिया गया है। क्योंकि जो भारत हॉर्नबिल की 9 प्रजातियों का एक घर माना जाता है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के अंतर्गत हॉर्नबिल प्रजातियों की विविधता सबसे अधिक है और इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची में निकटवर्ती संकट के रूप में वर्गीकृत भी किया गया है। तो इस प्रकार से उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन से वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है? तो यह जो है अवतल दर्पण कर सकता है। नेक्स्ट सवाल में है, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना आप की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक हैं? तो यह है आपका यूरेनियम और प्लूटोनियम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। रासायनिक पदार्थों से बने नायलॉन एवं पॉलिएस्टर जैसे रेशों को कहा जाता है? तो इसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है, निम्नलिखित में किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो यह इसे हम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ब्रायोफाइट शब्द जो होता है काई, हॉर्नवॉर्ट्स एवं लीवरवॉर्ट्स के लिए एक सामूहिक शब्द होता है और यह पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये पौधे मिट्टी में रहते हैं लेकिन उन्हें अलैंगिक प्रजनन हेतु जल की आवश्यकता होती है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है, कौन सा विकल्प विषुव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको यह बताना है कथन कौन सा जो है गलत है। तो ऑप्शंस को देखने पर पाएंगे जिसका ऑप्शन 3 है, अल्ट्रासाउंड को दोषपूर्ण स्थानों से वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता, यह कथन जो है आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो यह करता है आपका अनुच्छेद 51, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट का एक नृशंस हत्या है? तो यह कथन कहा गया था आपका एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू के द्वारा, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मूल रूप से डैश की रहने वाली है? तो कमला हैरिस जो है यह तिरुवरूर की रहने वाली है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट भारत में नहीं है? ऑप्शंस देख लीजिए। तो ऑप्शंस जब आप देखेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैलेसिया हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अक्षांश रेखा जो राजस्थान के अलवर से गुजरती है निम्नलिखित में किस एक राज्य से भी गुजरती है? तो यह है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा भी राजस्थान से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी अवधि की होती है? तो यह जो अवधि होती है 6 माह प्लस 6 सप्ताह की,
याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष पद पर अपनी सेवा दे चुकी हैं? तो यह जो है आपकी ऑप्शन देख लेते हैं। और विजय लक्ष्मी पंडित, आप जब ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स तो ऑप्शन थर्ड जो है विजय लक्ष्मी पंडित, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है, आंवला निम्नलिखित में किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला जो होता है यह सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। निम्न ज्वार की स्थिति तब बनती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। याद रखिएगा 7 अप्रैल 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब जो है आपका सामाजिक विज्ञान जो कि आपका एसएसटी का पेपर है, उसके अंतर्गत कुल 80 प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल है आपका 1857 की क्रांति के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेल नहीं है यह मुलगाबल स्वामी, यह पूना जो हो जाएगा, यह जो है आपका सही नहीं है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका 72 में, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। याद रखिएगा स्वामी विद्यानंद असहयोग आंदोलन के उत्साही कार्यकर्ताओं में से एक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मादर में। नेक्स्ट सवाल है आपका, किस समाचार पत्र ने नीमू चना हत्याकांड की तुलना जालियांवाला बाग हत्याकांड के साथ की थी? तो ये जिसने तुलना की थी फ्रेंड्स यह थी रियासत। ऑप्शन क्या था? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? अद्वैत काल की अनुभूति तो यह हुई थी उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन जो है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? तो औरंगजेब के समय यह जो हो जाएंगे चूड़ामन ने की थी। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में किस शासक का मकबरा झील के मध्य में बना हुआ है? तो यह है आपका शेरशाह का मकबरा फ्रेंड्स। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में एक कृत्रिम झील के बीच में स्थित है। नेक्स्ट सवाल में है आपका, निम्नलिखित में किस मुगल सेनापति शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 राजा जयसिंह ने किया था। नेक्स्ट सवाल है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया। उस साधु जैन मुनि का नाम था, तो क्या नाम था उनका? तो भद्रबाहु। याद रखिएगा कई बार बीपीएससी परीक्षा में यह सवाल पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 80 में है, जेम्स प्रिसेप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा फिर सही कथन है यह आपको बताना है। तो ऑप्शंस को पढ़ने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे जो इसका दूसरा कथन है केवल यह सही है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, हड़प्पा के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन अच्छे से जब पढ़िएगा आप तो पाएंगे जो ऑप्शन 3 है इसका, अपने वृद्धाकार के कारण मोहनजोदड़ो का स्नानागार बेहद प्रसिद्ध है, यह कथन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का ध्येय घोषित किया था? तो यह किया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच जो है फहराया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को। मौर्य काल के बाद भारत के यूनानी शासकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो पाएंगे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 3 हो जाएगा। वे स्थानीय धार्मिक परंपराओं के विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? तो यह संभाला गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के शासक काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? तो यह था आपका सारनाथ। याद रखिएगा फ्रेंड्स। 86 में दिया है आपका, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था? तो यह वसूला था फिरोज शाह ने। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में दिया है आपका, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? तो यह जो आधारित थी आपके श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। जो चोल व्यवस्था थी उसे विशिष्ट माना जाता था शासन व्यवस्था के लिए। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया गया है, मुगल काल की वह कौन सी पहली इमारत जो पूर्णतः संगमरमर से बनी थी? तो यह था आपका इमामतुद्दौला का मकबरा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह भी सवाल कई बार जो है आपको बीपीएससी पीटी परीक्षा में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 89 में है, निम्नलिखित में किसने पटना नगर की स्थापना की थी? तो यह हो जाएंगे शेरशाह। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? तो इसका दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था फ्रेंड्स। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रैयान की उपाधि दी थी? तो राय रैयान की उपाधि दी थी रामचंद्र देव को। ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? तो यह थे आपके कृषि विभाग के अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है आपसे, निम्नलिखित में किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था? तो यह प्रशिक्षण दिया गया था अहमदनगर के मालिक अंबर ने। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग जिला के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया, वे थे। तो कौन थे वे नेता, आपको यह बताना है। तो यह थे फ्रेंड्स शिव कुमार और रामानंद। नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी के भूमि राजस्व सुधारों के संदर्भ में रे शब्द निम्नलिखित में किसके लिए है? तो यह जो शब्द है एक रेट चार्ट के लिए होता था। अगला सवाल है हमारा, स्वदेशी आंदोलन में विभाजन विरोधी आंदोलन का बीज था जिसने बंगाल विभाजन के ब्रिटिश निर्णय का विरोध करना शुरू कर दिया। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, आपको यह बताना है। तो जब ऑप्शन पढ़ेंगे फ्रेंड्स आप, तब आप पाएंगे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन 3, स्वराज को प्राप्त कर लिया गया था। यह जो कथन है यह गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 को, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए थे? तो ये लाए गए थे आपके, ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? तो यह हुई थी राजगृह या राजगीर में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। नेक्स्ट सवाल है आपका, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था जिसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन जो 3 है, असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी, यह युग्म सही नहीं है क्योंकि जो असम हिमालय है यह आपका तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक है फ्रेंड्स, इसलिए यह युग्म आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 को, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो जो युग्म इसमें सही नहीं है फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, पीत क्रांति इस्पात उत्पादन से है, यह गलत है क्योंकि जो पीत क्रांति है यह तिलहन से संबंधित है। याद रखिएगा, यह तिलहन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है आपका, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों में समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है? तो 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, कौन सी है? तो गंडक परियोजना है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 को। ग्रीनविच माध्य समय से बेरूत का समय 2 घंटा आगे और लीमा का समय 5 घंटा पीछे है। लीमा एवं बेरूत की देशांतर रेखा होगी क्रमशः, तो यह जो रेखा होगी यह 75 डिग्री पश्चिम एवं 30 डिग्री पूर्वी होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। इसे हम कहते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा, जनांकीय संक्रांति। नेक्स्ट सवाल है आपका, तो तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत किन राज्यों को प्रदान करती है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को प्रदान करती है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगले सवाल में दिया है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेल नहीं है इसमें से यह हो जाएगा शीतोष्ण अनुसमुद्री स्वीडन जलवायु, यह जो है आपका यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? मतलब जो क्रम से है आपको यह बताना है। तो जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो पाएंगे जो सही क्रम है क्षोभ मंडल, फिर समताप, फिर मध्य और फिर आपका आयान मंडल। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो यह हो जाएगा कुर्सेला के पास मिलती है। नेक्स्ट है, काल बैसाखी क्या है? तो काल बैसाखी क्या है फ्रेंड्स? ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल में चलने वाली आंधी तूफान को हम काल बैसाखी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में है, महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है? तो यह है आपका गहन सागरीय मैदान का। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर जो है आपको सही आंसर बताना है। तो एक तरफ खनिज और दूसरी तरफ उत्पादक क्षेत्र दिया गया है। तो चलिए मिलाते हैं फ्रेंड्स। तो आप जब पाएंगे सॉल्व करेंगे तो कि जो तांबा है यह कहाँ पाया जाता है? तो खो दरीबा में पाया जाता है। जो सीसा जस्ता है यह जावर में पाया जाता है। टंगस्टन देगाना हो जाएगा और प्राकृतिक गैस गोटाडू हो जाएगा। इस प्रकार से जब आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन 3 में दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114 को, प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को कहा जाता है? तो कायिक घनत्व कहते हैं हम इसे। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? सही जो कूटों से सही उत्तर का आपको चयन करना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल जीवनदायी है यह। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके भूकंप से। नेक्स्ट सवाल है, विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय अंतर होता है? तो यह अंतर जो होता है 12 घंटे 26 मिनट का होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पश्मीना प्रजाति से संबंधित है? पश्मीना है यह संबंध रखता है फ्रेंड्स किससे? तो आपको भी पता होगा, यह बकरी से रखता है। पश्मीना बकरी की प्रजाति है। नेक्स्ट सवाल में आपका, शीतोष्ण कटिबंधीय कोनधारी वन पाए जाते हैं? तो यह टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर सही कथन कौन सा है आपको यह बताना है फ्रेंड्स। तो जो देखेंगे आप ऑप्शंस को, तो ऑप्शन 1 और 2 जो हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करना है आपको। तो ऑप्शंस को जब पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आप पाएंगे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हिमालय के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है आपको यह बताना है। तो जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी अर्धभाग की तुलना में पश्चिमी अर्धभाग में ऊंचाई भिन्नताएं अधिक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि भूमि सुधारों की असफलता है, राजनीतिक इच्छा का अभाव है, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, ये सभी कारण हो जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत में एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि यह उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीक दोनों का सह अस्तित्व है। अगला सवाल है हमारा, जब विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचते हैं तो यह कहलाता है? तो इसे हम समावेशी विकास कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर
126 में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शंस जब आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे जो इसका ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से एक से कथन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन देखने पर आप पाएंगे यह कथन जो है आपका आर्यभट्ट का है। आर्यभट्ट ने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। अगला सवाल है, बिहार में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। कई बार पीटी परीक्षा में यह सवाल है फ्रेंड्स, तो यह रोहतास का पठार हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। अगला सवाल है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था? तो यह था आपका नागौर जिला। याद रखिएगा, नाम कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा। अगला सवाल है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। इसको जब आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे जो इसका ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक कथन जो है इसके सही है। नेक्स्ट सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा कथन राज्य के मंत्रियों के बारे में सही नहीं है। तो जो कथन इसमें सही नहीं है यह दिया गया है आपका ऑप्शन किसमें? 3 में। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था आपका 1955 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल में है आपका 74वें संविधान संशोधन द्वारा निकायों के कार्यों को भारत के संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो यह 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। अगला सवाल है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो यह अधिकार प्राप्त है राज्यसभा को। अगला सवाल है, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त जिससे वो उसे वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ऐसे जो अधिकार हैं उसे हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138 को। संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद जो है आपका आंसर मिल जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, महान्यायवादी, अटॉर्नी ऑफ जनरल को। अगले सवाल में है, नागरिक कानून के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, प्रभावित पक्ष या किसी अन्य की ओर से संबंधित न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जानी चाहिए। अगला सवाल है, यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो इसके लिए जो मतदाता है वह बाध्य कर सकता है। नेक्स्ट सवाल में है, मौलिक अधिकारों से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और फिर सही आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स सूची 1 दिया गया है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसको जब मिलाएंगे आप तो फ्रेंड्स आप पाएंगे जो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन तत्वों में कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो नहीं आता है फ्रेंड्स यह हो जाएगा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। नेक्स्ट है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य किस अवधारणा के अनुसार अनिवार्य एवं ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह। ऑप्शंस देख लेते हैं और ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स
3 में दिया गया है 1 और 2 कथन अगर हो जाएगा तो यह जो है अपनी नागरिकता को खो देगा। अगले सवाल में है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य मंत्री परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा की कुल संसद संख्या का 15%। नेक्स्ट सवाल में है आपका निम्नलिखित में कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में किन के लिए है? तो यह जो परिकल्पना है नागरिकों के लिए है। अगला सवाल में है भारत के किस कारण से शासन संघात्मक है? तो संघात्मक होने का कारण है संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। अगले सवाल में है आपका संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का समय जिसमें कोई कार्यसूची निश्चित नहीं रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं आखिरी सवाल को, संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और इसके परिचालन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया है? तो यह जो है आपका अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उल्लंघन का बात कहा गया है तथा इसे दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।